जय हिंद एवरीवन। तो सर्कल का हमारा सेकंड लेक्चर है। यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे सर्कल के। तो जो हमारे पास सबसे पहला केस है वो ये है कि जब सर्कल का जो सेंटर है वो कोइंसाइड हो जाए ओरिजिन के साथ। मतलब कहने का क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास अगर सर्कल कुछ इस टाइप का है जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन पर बन गया यहाँ पर, तो उस टाइम पर भी नो दैट कि एच और के इन दोनों की वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगी। नाउ जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की वो क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एच की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, के की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो जो हमारी इक्वेशन है वो बेसिकली क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ सेकंड केस हमारे सामने क्या है कि व्हेन द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज जिस हिसाब से आएगी ना तो हम अपना फिगर भी उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन का मेरा केस क्या है कि जब सर्कल हमारा ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा आपका सर्कल बनेगा लाइक दिस। तो कुछ ऐसा सर्कल हमारा देखने के लिए बनेगा जो कुछ इस टाइप से हमारा जाएगा, है ना। ये ओरिजिन को टच करता हुआ जाएगा। सेकंड, थोड़ा गड़बड़ बन गया। ये सर्कल कुछ इस टाइप का जाएगा। ये कैसा ड्रॉ किया जाए इसको, गड़बड़ बन जा रहा है। कोई बात नहीं, आप से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो लाइक कुछ ऐसा सर्कल, हालांकि ये सर्कल लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी काम करते हैं ना सबसे अच्छा, इस एक्सिस को ही मिटा देते हैं। अब सही है। तो हमारा जो सर्कल है वो हमारी सर्कल ये है और हमारी जो एक्सिस है वो कुछ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखो हमारा जो सर्कल है ना वो यहाँ ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0 से। ठीक, अब नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, सर्कल का जो भी सेंटर होगा आपका एच कॉमा के, आप यहाँ से क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। सो वी नो दैट ये कितना होगा, दिस इज के, और ये डिस्टेंस आपकी आर है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है एंड ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आपकी एच है। यानी कि उस टाइम पर जो आपकी ये रेडियस है आर, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो जब आपका सर्कल पास करेगा ओरिजिन के साथ, ओरिजिन से पास होगा, उस टाइम पर जो आपकी रेडियस होगी ये आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो जो हमारी मेन इक्वेशन होती है सर्कल की, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि जब भी आपका सर्कल ओरिजिन से पास होगा तो उस टाइम पर जो हमारी रेडियस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की। याद रखेंगे आप। ठीक, नेक्स्ट केस है हमारे पास कि जब हमारा सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे। ना ये तो बहुत ईजी सा है कि हमारा कोई भी एक सर्कल उठा लेते हैं जो हमारा एक्स एक्सिस को टच करेगा, लाइक दिस। ये हमारा सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर गया। वेट अ सेकेंड।
तो जब हमारा सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, नाउ सपोज ये मेरे पास सेंटर है एच कॉमा के। नाउ लुक, जैसे जैसे, अच्छा हमें एक चीज पता है कि आप सर्कल को चाहे इधर बनाओ, चाहे आप सर्कल को कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर दो, है ना। इसका जो ये वाइट डिस्टेंस है, ये जो वाइट डिस्टेंस है, ये जो के है, ये कभी चेंज नहीं होगा। मतलब सर्कल का ये जो के है, ये कभी उस टाइम पर चेंज नहीं होने वाला। वी आर श्योर अबाउट दैट। तो जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो वाई कोऑर्डिनेट है के, आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो यही सर्कल की क्या बन जाएगी, रेडियस। ठीक। तो हमारी जो इक्वेशन होती है सर्कल की, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नाउ वी नो दैट एच तो चेंज होता रहेगा क्योंकि सर्कल अभी यहाँ पर है, इसके लिए एच कोऑर्डिनेट कुछ और है। सर्कल थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, इसके लिए एच कोऑर्डिनेट कुछ और बनेगा, लेकिन ये जो के है, ये जो रेडियस है, ये हमारी सेम रहेगी। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक। इन द सेम वे जब हमारा सर्कल वाई एक्सिस को टच करना शुरू कर देगा, सो वाई एक्सिस को टच करने का क्या मतलब है, कुछ इस टाइप का आपको सर्कल देखने के लिए मिलेगा जो वाई एक्सिस को टच करे। ऐसा बना देते हैं, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। सो इन इस टाइम पर जो आपका ये एक्स डिस्टेंस है, मतलब अब की बार जो आपका ये एच है, ये डिस्टेंस एच, ये अब की बार आपकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। सो दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज कि जब आपका सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, देखो दोनों एक्सिस को टच करना स्टूडेंट कंफ्यूज इसी वाले स्टेटमेंट में होता है। आपका सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है या फिर आपका सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। तो आप ये याद रखोगे, आपका अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो आपका सर्कल कुछ इस टाइप की शेप देगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये होता है दोनों एक्सिस को टच करना। ठीक। तो इस टाइम पर सपोज ये मेरे पास सेंटर है मेरा एच कॉमा के, तो वी नो दैट ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, दिस इज के, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, दिस इज आर व्हाट, दिस इज एच, ये डिस्टेंस एच है। तो इस टाइम पर जो आपका एच और के है वो है क्या, ये डिस्टेंस क्या है, ये दिस इज आर रेडियस, ये डिस्टेंस भी क्या है, दिस इज आर रेडियस। मतलब जो आपकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो उस टाइम पर जो एच है वो भी आर का काम करेगा और जो के है वो भी आपका आर का काम करेगा। दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये कुछ केसेस हैं जो आपको होने चाहिए याद। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो ये केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जो आपका सर्कल जब ओरिजिन से पास होता है, ये वाला केस, ये दोनों केसेस आपको अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक। सो हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डील करते हैं ताकि हमारे जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े वो क्लियर। ठीक है। तो फिर हम जनरल इक्वेशन पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा अपने कॉन्सेप्ट मजबूत कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is 5 and touches the coordinate axis in third quadrant। क्लियर है। आपको ऐसी इक्वेशन की सर्कल इक्वेशन आपको ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सर्कल की जिसकी रेडियस तो 5 गिवन है। ठीक। और ये जो है टच करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करना मतलब लास्ट वाला केस मींस उस टाइम पर हमारे एच और के
इन दोनों की वैल्यू 5 और 5 हो जाएगी, वी आर श्योर अबाउट दैट। लेकिन ये जो टच कर रही है कौन से क्वाड्रेंट में कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। दैट मीन्स जो आपकी रेडियस तो सेम ही रहेगी 5 यूनिट, लेकिन क्योंकि सर्कल touches the coordinate axis in third quadrant, this implies h और k जो मेरा सेंटर है वो -h और -k बन जाएगा। दैट मीन्स जो मेरा सेंटर है वो -5 और -5 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारा सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है उस टाइम पर जो मेरी रेडियस है वो सेंटर के इक्वल हो जाती है, h और k के इक्वल हो जाती है। सो व्हाट इज आवर इक्वेशन ऑफ सर्कल? इक्वेशन ऑफ सर्कल is x minus h square plus y minus k square equals to r square. So we have x plus 5 square plus y plus 5 square equals to 5 square. ठीक, next a circle of radius 2 unit touches the coordinate axis in the first quadrant. ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम एक सर्कल ले लेते हैं। ये हमने सर्कल कहाँ उठाया, ये हमारा सर्कल है। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को टच कर रहा है और जिसकी रेडियस 2 है। ठीक है, इफ अ सर्कल मेक्स अ कंप्लीट रोटेशन ऑन द एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब कहानी समझते हैं जरा। हमने क्या करा कि इस सर्कल को एक कंप्लीट रोटेशन दे दी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमारा जो सर्कल है वो थोड़ी देर बाद जब एक कंप्लीट रोटेशन मार लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। ओके, तो कहानी क्या है, along positive direction of x-axis, then the equation of the circle in new position, यानी आपको इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपको इस सर्कल की रेडियस गिवन है कितनी, 2। दैट मीन्स जो इसका सेंटर है वो 2 और 2 ही होगा, वी आर श्योर अबाउट दैट, क्योंकि रेडियस 2 है। ठीक, ये बात क्लियर है। नाउ अब आप एक चीज समझो, जैसे ही ये एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो उसकी जो कंप्लीट रोटेशन होगी वो इसकी सरकमफेरेंस के बराबर होगी। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट, वन कंप्लीट रोटेशन is equals to the circumference of circle। ये सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर होगी। लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, आपने जब एक कंप्लीट रोटेशन करी तो इसका सेंटर यहाँ पर आएगा, है ना। अभी के लिए ये जो x डिस्टेंस है ये 2 है, लेकिन जब आपने कंप्लीट रोटेशन कर दिया तो अब की बार जो x डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन जो ये y डिस्टेंस है 2, ये अभी भी 2 की 2 ही रहेगी। ठीक, तो एक चीज के लिए तो मैं श्योर हूँ कि y डिस्टेंस मेरी 2 ही रहेगी, लेकिन अब की बार जो x है वो चेंज हो जाएगा। अब एक कंप्लीट रोटेशन में हमने x एक्सिस में कितना चेंज किया है वो होगा उसकी सरकमफेरेंस के बराबर, और सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई r, 2 पाई इंटू रेडियस के बराबर। ठीक, और रेडियस कितनी गिवन है आपको, 2, दैट मीन्स 4 पाई। सो बेसिकली आपने यहाँ से लेकर के इसको जब रोटेट किया तो ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है ये डिस्टेंस 4 पाई है। ठीक, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद जो इस सर्कल ने नई पोजीशन ली है वो कितनी ली है, 4 पाई के बाद। और पहले कितनी थी,
2 पाई। दैट मीन्स इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना बनेगा 4 पाई प्लस 2। ये बात क्लियर हुई। सो व्हाट इज आवर इक्वेशन ऑफ सर्कल? सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन न्यू पोजीशन, is x minus h whole square plus y minus k square equals to r square. So we have x minus h is 4 pi plus 2 square plus y minus 2 square equals to 2 square. क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये कितना और बढ़ जाएगा, 4 पाई और बढ़ जाएगा। Next, the equation of the circle with touches both the axes and the line x equals to a. Now इसकी कहानी क्या है ये समझते हैं। ये मेरे पास एक्सिस हो गई, x और y, ठीक। अब हमें एक लाइन गिवन है x इक्वल्स टू ए। सो यहाँ पर कहीं पर हम ये पॉइंट ले लेते हैं। सो दिस वी हैव अ लाइन, ये मेरे पास लाइन है x इक्वल्स टू ए। नाउ अब जो मेरा सर्कल है वो दोनों एक्सिस को तो टच कर ही रहा है, साथ ही साथ वो इस लाइन को भी टच कर रहा है। अब उसने आपसे ये नहीं कहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि जो आपका सर्कल बनेगा वो पॉसिबल है कि वो इधर भी बन सकता है ना। इस बात के लिए वी आर श्योर कि ये सर्कल कुछ ऐसा भी बन सकता है, टच भी करे लाइन को और इसको, ठीक। और ये सर्कल आपका यहाँ पर भी ड्रॉ किया जा सकता है। लैग कर गया, कोई बात नहीं। पीसी इतना लैग हो रहा है, हो गया काम। तो ये आपका सर्कल इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, ठीक है। ये बात आपको एग्जाम में याद रखनी है। जब तक वो आपसे क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा ना करे तब तक हम दोनों प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। उसने कहा आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है सर्कल की जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे और साथ ही साथ x इक्वल्स टू ए लाइन को टच करे। अगर ये लाइन x इक्वल्स टू ए है, मीन्स ये डिस्टेंस पूरी आपकी कितनी है, x इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा बिल्कुल जहां पर इसने टच किया है, ये पॉइंट वी आर श्योर अबाउट दैट दिस इज x इक्वल्स टू ए बाई 2। ये डिस्टेंस एग्जैक्ट हाफ होगी, ठीक। अब जैसे ही आपको ये डिस्टेंस मिली, मीन्स जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितनी होगी आपकी? क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो कि हम काम क्या कर रहे हैं? आप अगर ये सर्कल आपका इस लाइन को टच कर रहा है, दैट मीन्स ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस x इक्वल्स टू ए है, क्योंकि इस ए पॉइंट पर ही ये लाइन बनी हुई है a,0। इसका मतलब जहां पर इसने टच किया है ये पॉइंट आपका डेफिनेटली a/2 होगा। वी आर श्योर अबाउट दैट, ठीक। सो दिस पॉइंट इज a/2 एंड y कोऑर्डिनेट भी a/2, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। लेकिन जब आप इस वाले सर्कल को देखोगे तो यहाँ पर x वाला पॉइंट तो आपका अभी भी a/2 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट आपका -a/2 बन जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी सर्कल की, और रेडियस भी कितनी है आपकी, रेडियस भी a/2 है। वी आर श्योर अबाउट दैट, है ना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक। तो व्हाट इज आवर इक्वेशन ऑफ सर्कल is x minus a/2 square plus
y प्लस माइनस a बाई टू स्क्वायर इक्वल्स टू a बाई टू स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है कि जब तक वो आपसे क्वाड्रेंट की बात ना करे या कोई ऐसा केस या कोई ऐसी कंडीशन आपके सामने ना ले आए कि आपको सर्कल कहाँ ड्रॉ करना है, तब तक आप हर एक पॉसिबल केस ड्रॉ करोगे। ठीक है, दिस वी हैव दिस वन प्रॉब्लम, द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ दिस सर्कल। मुझे इस सर्कल की इमेज चाहिए इन द लाइन मिरर ऑफ x इक्वल्स टू 0। वी नो दैट x इक्वल्स टू 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर होता है। ठीक, ये बात तो मैं श्योर हूँ कि ये पॉइंट मेरा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस y एक्सिस में x इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक, सो जहां भी सर्कल बनेगा, सर्कल चाहे इधर बने, सर्कल चाहे इधर बने, मुझे x इक्वल्स टू 0 के अलोंग लाइन मिरर चाहिए। मीन्स ये जो y एक्सिस है ये मेरा मिरर का काम कर रही है। ठीक, ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले मुझे यहाँ से इस सर्कल का रेडियस चाहिए, मुझे इस सर्कल का सेंटर चाहिए। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। अब वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। नाउ परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या रूल था कि जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो, जो भी हाफ करके आएगा उसका स्क्वायर आप ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट करो। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 8x। नाउ x का कोएफिशिएंट है 8 और 8 का हाफ होता है 4, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे एंड 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, सेम y के साथ भी ये वाई स्क्वायर माइनस 16y। अब y का जो कोएफिशिएंट है वो है 16, तो 16 का हाफ होगा 8, तो आप 8 स्क्वायर ऐड भी करोगे और 8 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करोगे। ठीक, एंड प्लस 64 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आर x प्लस 4 होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज y माइनस 8 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास ये बच गया माइनस का 16 एंड इधर मेरे पास ये बच गया माइनस 64 एंड प्लस 64 इक्वल्स टू 0। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। सो क्लियरली यहाँ पर जो सेंटर है h कॉमा के, these are what minus 4 comma 8। so we are sure about that ये जो सेंटर है ये यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक, ये मेरा सेंटर है h कॉमा के, जो x एक्सिस में नेगेटिव है -4 एंड y एक्सिस में पॉजिटिव है। तो जब मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगा तो वी आर श्योर कि वो इस तरफ कहीं पर मिलेगी। ठीक, वो इधर कहीं मिलेगी, रेडियस चेंज नहीं होगी, रेडियस 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी रेडियस हमारी 4 ही रहेगी, लेकिन सेंटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द लाइन मिरर ऑफ x इक्वल्स टू 0 is x minus 4 whole square plus y minus 8 whole square equals to 4 square। ठीक, नाउ एक और क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, दिस वी हैव अ नाइस वन प्रॉब्लम। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, सेम आपको इस ये जो सर्कल मिला है इसकी आपको इसका आपको सेंटर और रेडियस ये दो चीज सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये दो चीज फाइंड आउट करने के बाद आपको अब की बार जो इमेज कैलकुलेट करनी है वो इस लाइन के अलोंग करनी है। ठीक, तो मैं हिंट आपको दे देता हूँ आप कैसे प्रोसीड करोगे। सपोज इसका सेंटर मेरा एच कॉमा के आ गया। ठीक, आपने
स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में ये चीज पढ़ी है कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और एक पॉइंट गिवन है h कॉमा k, ठीक, तो इसकी इमेज का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट? सपोज ये पॉइंट P है जो सेंटर है सर्कल का, तो ये जो Q पॉइंट है सपोज H1 एंड K1, ये दिस इज व्हाट, दिस इज इमेज ऑफ P। तो आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, आपको याद आ रहा होगा x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस वही इमेज का फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है, आपको नया सेंटर मिलेगा, रेडियस जो है वही रेडियस यहाँ भी रहेगी, ठीक। सो आपको r मिल जाएगा, आपको h1 और k1 मिल जाएगा। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के साथ। अभी तक हमने जितना भी डील किया वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर किया, ठीक। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।